गुड मॉर्निंग आर्ट लाइफ। गुड मॉर्निंग। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं? यस। आज सुबह मैं बीच पे गया था तो देखा था काफी सारी टीम एंजॉय कर रही थी जम के, और बहुत अच्छा लगा कि सब लोग ऐसे कोविड के टाइम में आर्ट लाइफ की वजह से सब कुछ भूल के, कोविड को भूल के एक लग्जरी लाइफ का आनंद उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि आर्ट लाइफ की वजह से आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे डिफिकल्ट टाइम में आप सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाई डू यू ट्रस्ट, हु डू यू ट्रस्ट। आपको किसको ट्रस्ट करना चाहिए और क्यों। तो इस प्रेजेंटेशन को मैं स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आप सब लोगों को, जो हमारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताएगी। आप सब लोग पहले वीडियो देखिए, उसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार और वीडियो को चलाया जाए प्लीज। कंपनी आर्ट लाइफ है वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो एक अपने आप में एक टेरिटरी है क्वालिटी और इनोवेशन की। जो इनोवेशंस आज के टाइम पे चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में, उसके लिए अपने आप में एक टेरिटरी है आर्ट लाइफ। अगर हम कंपनी के मेन बिजनेस की और प्रोडक्शन लाइंस की बात करें तो कंपनी आर्ट लाइफ का जो मेन बिजनेस है वो है हमारा बायोलॉजिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स, बीएसई प्रोडक्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं, ग्रीन स्टार, ग्लूकोसिल, नॉर्मा, टॉक्स फाइटर, ये सब करीबन हमारे पास रशिया की बात करें तो 400 प्लस प्रोडक्ट है और इंडिया की बात करें तो करीबन 30 प्लस प्रोडक्ट्स है। उसके बाद आर्ट लाइफ कंपनी फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्शन करती है, फंक्शनल फूड हम बनाते हैं, हमारे किसल्स हो गए, सारे प्रोटीन पाउडर्स हो गए, और बहुत सारे मॉर्निंग में खाते हैं काशा वगैरह, दलिया, तो वो सब रशिया में है अभी, उसको फ्यूचर में हम भी चाहेंगे लॉन्च करना। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन है, उसके साथ हार्ट जिलेटिन कैप्सूल है, प्लास्टिक कंटेनर्स जो आप देखते होंगे पैक होता है, वो रशिया में हमारी खुद की अपनी कंपनी है, सब खुद अपने कंपनी में ही बनता है, सारे बॉक्स है, लीड है उसके, सब कुछ हमारा खुद का अपना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कंपनी आर्ट लाइफ खुद के अपने इक्विपमेंट यूज करती है। कुछ मशीनें हैं जिसका ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक दो कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, तो वो हम वहीं से लेते हैं। बाकी जो बेसिक मशीनरी है, टोटल मशीनरी इनोवेटिव आइडियाज के साथ जो बनाई जाती हैं जिससे वर्क इजी हो सके, वो सब आर्ट लाइफ टेक्नो खुद बनाता है।
सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में हम बहुत ही ज़्यादा अव्वल है रशिया में, बहुत ही ज़्यादा 50% प्रोडक्शन तक आर्ट लाइफ रशिया करता है, पूरे रशिया का। प्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स एंड प्रीमिक्सेस, ये भी एक पार्ट है हमारी आर्ट लाइफ कंपनी का। जो विटामिन प्रीमिक्सेस बनते हैं या कोई भी प्रोडक्ट का प्रीमिक्स बनता है वो आर्ट लाइफ कंपनी बनाती है और पूरे जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि हम अपनी बात करें तो हमारा सेम यही कंडीशन अप्लाई होती है कि रशिया में जो भी हमारे प्रीमिक्सेस होते हैं, किसी भी ग्रीन स्टार का, टॉक्स फाइटर का, किसल में जो आपका विटामिन प्रीमिक्सेस डलते हैं, प्रोटीन में जो डलते हैं, सब चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग रशिया में होता है, पैकिंग होती है और वो हमारे पास आता है। जी नेक्स्ट। तो जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कंपनी की उसके बारे में बताना चाहेंगे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी में कंपनी के पास अभी 4 जगह पे फैक्ट्री है। 2 टॉम्स में, एक आप लोग जा चुके हैं, बहुत सारे टॉम्स आपने देखा होगा कि टॉम्स की जो फैक्ट्री है, मेन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके अलावा एक यूरगा जगह है थोड़ा सा पास में, 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के आसपास, उसमें भी कई सारे लोग जा चुके हैं आई थिंक। लेकिन अब अगर जाएंगे उस फैक्ट्री में तो आप लोग देखेंगे कि कितनी शानदार फैक्ट्री बनाया गया है उसको। उसके बाद यूक्रेन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आर्ट लाइफ इंडिया नोएडा में हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी है हमारी कंपनी खुद की। नॉर्मल लेबोरेटरी बहुत होती है, हर कंपनी का माइक्रोबायोलॉजिकल हो गया और ये नॉर्मल बेसिक टेस्ट के लिए होता है, लेकिन हमारी जो बायोटेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी है वो अपने आप में एक यूनिक है। वहाँ पे हम जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे हमारा पैन बायोलेक्ट है, कुछ एंजाइम कॉम्प्लेक्स में भी कुछ बैक्टीरिया डलते हैं, टॉक्स फाइटर में भी डलते हैं। रशिया में तो बैक्टीरिया की लाइन ही अपनी एक बनी हुई है प्रोडक्ट की, तो वो वहाँ पे डेवलप किए जाते हैं, मतलब खुद उनकी खेती होती है, एक हमारा जगह बना हुआ है उसकी खेती होती है और उन्हीं को हमारे प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। तो बैक्टीरिया मतलब बहुत ही एक सेंसिटिव चीज़ है, उसको टेस्टिंग करने के लिए हमारी बायो टेक्नोलॉजी जो लेबोरेटरी है वो खुद की है इन हाउस और वो बहुत बड़े लेवल की है। इसके अलावा जितनी भी लेबोरेटरी हमारी, जैसे हमारे इंडिया में NABL सिस्टम है, नेशनल एक्रेडिटेड सिस्टम जो होता है, ऐसे ही रशिया का जो नेशनल एक्रेडिटेड सिस्टम है उसके सारे सर्टिफिकेशन है हमारी लेबोरेटरी के पास। तो फूड एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए पूरी लैब है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर कॉस्मेटिक्स उसके लिए अलग लैब है, इको बायोटेक्नोलॉजी बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्सेस के लिए कि उसमें मतलब क्योंकि आजकल इको भी बहुत इकोलॉजी को लेकर बहुत लोग मतलब सेंसिटिव है, सब लोग चाहते हैं कि इकोलॉजी का बहुत ध्यान दिया जाए, तो हमारी कंपनी भी उसका ध्यान देती है और उसके लिए भी हमने उसकी डेवलपमेंट के लिए उसका सारा ध्यान रखते हुए इको बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी बना रखी है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इसका भी ध्यान रखा जाता है हमारी कंपनी में, इसको डायरेक्ट एग्रीकल्चर बेस से लेके और उसका कि कोई दिक्कत ना आए प्रोडक्ट में, उसके लिए टेस्टिंग के लिए भी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी 4 पार्टों में बांट दिया गया है। बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी को हर चीज़ का ध्यान देता है हर पॉइंट में। हमारा जो ब्रांड की बात करें, हमारा ब्रांड पोर्टफोलियो है वो किस चीज़ पे क्या है, तो हम सबसे पहले बताते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि बैक्टीरिया की हम खेती करते हैं एक तरह से खुद, तो जो बैक्टीरियाज हैं वो हम उनसे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं बहुत सारे। जैसे हमारे आर्ट लाइफ में भी अभी हम 2-3 प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। पैन बायोलेक्ट जिसमें से एक है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया उसमें है, उसके बाद एंजाइम में भी है कुछ और टॉक्स फाइटर में भी है। बायो एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस है जो सबसे मेन प्रोडक्ट है हमारा कंपनी आर्ट लाइफ का। इंडिया में हम 30+ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और रशिया में हमारे पास 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। फंक्शनल एंड स्पेशलाइज्ड फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपका किसल हो गया और भी जिसको हम नॉर्मल तरीके से खाते हैं सब लोग, कैंडीज हो गई हमारी, ये सब प्रोडक्ट, प्रोटीन हो गया, कॉफ़ी हो गई, ये सब। कॉस्मेटिक्स लाइन है हमारी। कॉस्मेटिक्स लाइन हमारी दोनों तरह की है, फेस के लिए अलग है और बॉडी के लिए अलग है, और काफ़ी डेवलप करके ये दोनों लाइनों को बनाया गया है। अगर प्रोडक्शन में बात करें तो 2 चीज़ है, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। तो जो कंपनी आर्ट लाइफ का जो एक मेन समझिए प्रोडक्शन का अगर पार्ट है तो इन दोनों चीज़ को भी बहुत डेवलप करता है, क्योंकि इस
इसके प्रोडक्शन में कंपनी आर्ट लाइफ का रशिया में बहुत बड़ा योगदान है। आप आगे देखेंगे इसको कि अगर हम बात करें हार्ट जिलेटिन कैप्सूल की, जो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हार्ट जिलेटिन कैप्सूल का, रशिया का 25% कैप्सूल वो खुद बनाता है। रशिया का 25% कैप्सूल। उसके बाद करीबन 3.2 बिलियन पर ईयर मतलब कैप्सूल बनाते हैं वहां पे। ये है हार्ड जिलेटिन। उसके बाद अगर हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बात करें तो कंपनी आर्ट लाइफ 50% कैप्सूल खुद बनाती है रशिया का। मतलब पूरे रशिया में आर्ट लाइफ कंपनी है जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से जितने अगर हम इंडिया की बात करें तो आपके बद्दी में ही कम से कम 50 कंपनियां मिल जाएंगी। तो कंपनी आर्ट लाइफ सोचिए 50% सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाती है। और जो नई जो फैक्ट्री लगी है उसमें सिर्फ 2 ही चीज बनती है, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं। एक मशीन की कीमत करीबन 1.5-3 करोड़ से के आसपास होती है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर हमारे इक्विपमेंट्स की बात करें कि हम इक्विपमेंट्स किस तरह के यूज करते हैं, तो जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो सबसे हाई टेक्नोलॉजी के हम चूज करते हैं। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो हम चूज करते हैं। हमारे जो अपने आर्ट लाइफ टेक्नो के अलावा जो कंपनी हमने चूज की है उसमें यूएसए की कंपनी है सिग्मा। उसके बाद हमारी हुटलिन है जर्मनी की, जो टैबलेटिंग में सबसे टॉप पे है। वो कंपनी का हमारा सारा टैबलेट प्रेस वगैरह, टैबलेट की जितनी भी मेरी प्रोसेसिंग होती है उसमें सारा हुटलिन का प्लांट ले रखा है हमने। इंडिया की भी कुछ मशीनें हैं हमारे पास जो हम इंडिया में यूज करते हैं। जैसे कुछ मशीनें हमारी इधर लास्ट में ये हमारी है मशीन, ये भी हमारी यूएसए से मंगवाई हमने इंडिया में। तो बहुत सारी मशीनरी है जो हम पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें होती है, जो मतलब ये नहीं कि पुरानी मशीनों को चलाते हैं, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम मशीनों में लाते हैं, हाई टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें कि आज आर्ट लाइफ क्या है, कहाँ पे अस्तित्व है आर्ट लाइफ का, तो किसके साथ पार्टनरशिप है, तो आर्ट लाइफ कंपनी आज 400 कंपनी के 400 सेंटर हैं रशिया में, उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में। करीबन 25 कंट्री में हम एग्जिस्ट हैं अभी, 25 कंट्री में है करीबन, और प्रोडक्ट कम से कम अभी 30-32 प्रोडक्ट कंट्री में पहुंचाते हैं। उसके बाद हमारा जो सर्विस सेंटर है उसकी जो संख्या है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये नहीं कि हम एक जगह रुके हुए हैं। जैसे हमारे इंडिया में आप देखेंगे कोई अभी 1000 पीवी, 2000 पीवी, 3000 पीवी के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, तो हम मतलब उसको बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट मतलब एक गांव तक पहुंच रहा है। ये नहीं है कि बस सिर्फ एक शहर में या 5 सेंटर है, ये नहीं है। रशिया में भी, पूरे वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी हमारी ये कोशिश है कि हर गाँव तक प्रोडक्ट को पहुँचाया जाए। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट ऑफ कोर्स रशिया की कंपनी है, तो रशिया एंड सीआईएस कंट्री जो रशिया के पार्ट यूएसएसएस के पार्ट थे, 13 कंट्रीज है। वहाँ पे पूरा मतलब पूरा है उनका बेस है आर्ट लाइफ का, सारी कंट्रीज में है। उसके बाद हमारा अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, इंडिया, कोरिया, मलेशिया, तीनों जगह हमारा बिजनेस है। अफ्रीका में घाना में हमारा बिजनेस है। यूरोप में जर्मनी और बाल्टिक कंट्रीज हैं बहुत सारी, उनमें भी हमारा प्रोडक्ट जाता है और हमारा बिजनेस है वहाँ पे। कुछ कंट्री है इस्लामिक कंट्री जिसमें हमने हलाल के लिए प्रोडक्ट उनको सर्टिफिकेशन करवाया है। वहाँ भी हम, क्योंकि हमने सर्टिफिकेशन इसलिए करवाया क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज में उसकी ज़रूरत होती है। उन्होंने प्रोडक्ट मांगा तो उन्होंने हलाल भी हमसे मांगा, तो हमने हलाल करवा के उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाया। हम बात करते हैं आर्ट लाइफ इंडिया की। अभी तक आर्ट लाइफ रशिया की और आर्ट लाइफ इंडिया की बात हो रही थी साथ में, क्योंकि वो बेस है हमारा। हम आर्ट लाइफ इंडिया की बात करते हैं। आर्ट लाइफ इंडिया जो है वो हमारी शुरुआत जो हुई थी 2009 में हुई थी, दिल्ली में हमारा ऑफिस ओपन हुआ था। उसके बाद 2016 में हमने नोएडा में अपना ऑफिस खरीदा, पूरी बिल्डिंग ली, पूरा बिल्डिंग को परचेज किया और अपनी फैक्ट्री बनाने की प्लानिंग की। शायद ही कोई कंपनी इतनी जल्दीबाजी में मतलब कोई फैक्ट्री को बना दे जितनी जल्दी हमने बनाया है। हमें याद है उस टाइम हमारे पास प्रॉब्लम थी प्रोडक्ट की, तो हमने 2016 में डिसाइड किया कि हम कंपनी आर्ट लाइफ को
एक प्रोडक्शन यूनिट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवानी है, जिससे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का विश्वास हम पे बना रहे और हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकें। क्योंकि हमने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाई कुछ प्रोडक्ट की, लेकिन वो काम नहीं आया। क्वालिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, और जो हम कभी भी एग्री नहीं होते हैं करने के लिए। तो हमने अपनी कंपनी को जल्दी 6 महीने में कंपनी को बनाया और स्टार्ट किया 2016 में। करीबन अभी अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सिर्फ, तो 8000 स्क्वायर फीट प्लांट है, जगह है हमारे पास, जिसमें करीबन हम अभी बात करें तो 10 लाख 20 लाख पीवी का आपका प्रोडक्ट बना सकते हैं आराम से। अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमें नई फैक्ट्री खरीदनी पड़ेगी, तो उसका हमें भी इंतजार है। उसके लिए मतलब हम रेडी हैं। अगर आज की बात करें तो हमारे पास करीबन 30 बायोलॉजिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास, जो जैसे कि ग्रीन स्टार है हुआ हमारा, ग्लूकोसिल नॉर्मा हुआ हमारा, मलादा मस्तान, और सारे प्रोडक्ट जितने भी आप सब जानते हैं न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट। करीबन 20 प्रोडक्ट हैं जो फंक्शनल फूड कैटेगरी में आते हैं। कॉफ़ी है हमारी, किसल्स है हमारे। किसल्स को हम आगे और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 कल मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे कि इस तरह किसल लाइए सर तो अच्छा रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि किसल की हमारी रेंज और बढ़े जी। अभी जो हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है हमारे सारे। उनकी जो रेंज है उसमें हम बात करें तो बायोलॉजिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्स है, फाइटोजेल है, फूड एंड बेवरेजेस है, और कॉस्मेटिक्स है। नेक्स्ट जी। अब जो सबसे मेन पॉइंट है क्वालिटी एंड सेफ्टी, जिसका मेन टॉपिक था मेरा, उस पर हम बात करते हैं कि कल मैं बहुत सारी चीज़ें सुन रहा था सब लोगों से कि कंपनी आर्ट लाइफ का प्रोडक्ट ऐसा रिजल्ट देता है, वैसा रिजल्ट देता है, इतना अच्छा रिजल्ट देता है, ये सही हो गया, वो सही हो गया। तो मैं बैठा हुआ मतलब खुश हो रहा था मानी मान कि हमारी मेहनत की यहाँ पे तारीफ हो रही है, मेरी प्रोडक्शन टीम की तारीफ हो रही है, आर्ट लाइफ रशिया की तारीफ हो रही है। तो बहुत खुशी हुई है सब सुन के। लेकिन ये क्वालिटी प्रोडक्ट की इस तरह से प्रोवाइड करवाई जाए कि हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर आदमी जो उसको चाहता है खरीदना, जिस कारण के, जिस वजह से उसको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है और इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिस्ट का दिमाग होता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। जो आर्ट लाइफ कंपनी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है अपने प्रोडक्ट को लेके, हमेशा क्वालिटी का ध्यान रखती है, या उसको कुछ भी प्रॉब्लम आए कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। अगर मैं अभी बात करूं कोरोना टाइम की, तो आपको यकीन नहीं होगा कि हर इंग्रेडिएंट का रेट कम से कम कुछ का तो 200% तक बढ़ चुका है, लेकिन हमने कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। कहीं पे भी हमने कोई ऑप्शन सर्च नहीं किए हैं कि नहीं सस्ता वाला ऑप्शन सर्च कीजिए और इसको रिप्लेस कीजिए, क्योंकि हम बिना रशिया से अप्रूव किया हुआ प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करते हैं। हमारा जो साइंटिस्ट का ग्रुप है, हमारी लेबोरेटरी, जब तक कोई भी रॉ मटेरियल को अप्रूव न करते हैं हम उसको इंडिया में यूज़ नहीं करते हैं। जो प्रोडक्ट 2200 रुपये का आता था वो आज 4200 रुपये का, लेकिन हमने उसको अब भी खरीदा है और उसी प्रोडक्ट को खरीदा है क्योंकि हमें क्वालिटी को मेंटेन रखना है, और कुछ सिर्फ 2-4-10 हज़ार रुपये की वजह से उसको सस्ता या मतलब उसी रेंज में लाने के लिए कि जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन हम अपनी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम अपने जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी के स्टैंडर्ड कंट्रोल का, जो हम करवाते हैं, अदरवाइज किसी के पास नहीं है नोएडा में पास। स्टोरेज हो गया कि ऐसी जगह पे स्टोर करें प्रोडक्ट को जहाँ डेंजर जोन में ना आए। बहुत ध्यान रखा जाता है हमारा, जो लोग जाते हैं देखते हैं कभी कभी कि किस तरह से हम पूरा ध्यान देते हैं प्रोडक्ट को रखने में। वहाँ पे किसी की एंट्री नहीं है, एक ऑथराइज पर्सन की एंट्री होती है, वही जाके प्रोडक्ट ला सकता है, रॉ मटेरियल ला सकता है। बस उसकी जिम्मेदारी तय कर देते हैं कि कोई ना जाए, सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही जाता है। सारे वर्करों का मेडिकल एग्जाम करवाते हैं जितने भी। मैंने खुद मतलब अपना, मेरा हर साल FSI कहती है हर साल उनका एग्जाम, मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए कि सब कुछ ठीक तो है। मैं खुद अपना तक करवाता हूं क्योंकि मैं प्रोडक्शन यूनिट में कम से कम 20 बार रोज जाता हूं। उसके बाद हमने अपने एम्प्लॉयज़ का टाइफाइड का वो भी करवा रखा, वैक्सीनेशन हर साल करवाते हैं। उसके बाद अभी जो कोविड का जैसे ही कोई गाइडलाइन आएगी उसको भी तुरंत करवा देंगे, क्योंकि ये FSI कहती है कि मेडिकल एग्जाम से निकले सब लोग और देखें कि मतलब कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ वो कांटेक्ट में आते हैं। अगर प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए
ये जरूरी है। प्रोडक्ट की टेस्टिंग जरूरी है। FSI कहती है कि किसी भी प्रोडक्ट का NABL लैब से 6 मंथ में लैब टेस्ट होना चाहिए, और या फिर हर मतलब 3 या 4 बैच के बाद। हमारी कंपनी हर चीज़ का इन हाउस तो करती है अपने आप, सारी चीज़ों का टेस्टिंग हर 6 महीने में सारे प्रोडक्ट का NABL से 6 के हम तो मतलब बैच ही ज़्यादा बन जाते हैं, तो तीसरे चौथे मंथ में आ जाता है नंबर, और हम NABL से सारे प्रोडक्ट का लैब टेस्टिंग करवाते हैं। ये नहीं कि पैसा बचाने के लिए छोड़ो ना, मत करवाइए, ये है वो है, मत करवाइए। बहुत सारे लोग करवाते नहीं है पैसा बचाने के लिए, क्योंकि एक एक लैब टेस्ट का खर्चा आता है 12, 14, 15 हज़ार रुपये। तो हम सब प्रोडक्ट का एज ए FSI गाइडलाइन हम सब चीज़ों का प्रोडक्ट का लैब टेस्टिंग करवाते हैं टाइम पे। ऑडिट, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड्स। अगर रिकॉर्ड की बात करें, ये किसी भी इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमें रिकॉर्ड से और डॉक्यूमेंटेशन से ही पता चलता है कि क्या हुआ था, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्यों ये प्रॉब्लम आई थी। तो इस चीज़ में हमारा जो पार्ट है इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं क्या बताऊं कि 2 बार हमारे यहाँ पे फूड सेफ्टी FBO से फूड इंस्पेक्टर आ चुका है। गौतम बुद्ध नगर हमारा जिला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आगे वो सर पटकता है, सर आपका डॉक्यूमेंटेशन इतना हाई फाई है कि मैं क्या करूं, कुछ तो बताइए मैं क्या करूं। लास्ट में बेचारा बोलते हैं कि बेचारे बोलते हैं कि सर हम मतलब हमें अच्छा फील होता है कि इस तरह की कंपनी है जो पूरा इंडिया में फॉलो करती है सारे रूल रेगुलेशन। मैं आपको दिखाना चाहूँगा लाइव, गौरव वो खोलिए जरा। 2020 का 2021 में हमें जो फूड इंस्पेक्टर ने पूरा बना के दिया है कि सर आपके यहाँ पे सब कुछ सही है, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देके जाता हूँ। ये नीचे गौरव, नीचे फोल्डर का ऊपर ये पिछले साल का 2020 का, ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, ये ऑफिसर है गौतम बुद्ध नगर, ये आर्टलैब ग्लोबल इंडिया प्राइवेट मैन्युफैक्चरर, नीचे आइए बेवरेज प्रोडक्ट न्यूट्रास्यूटिकल ETC। आज दिनांक इतने को मैंने आर्टलैब ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया, जिसमें कुल कर्मचारी संख्या था। पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेशन चेक किया। पेस्ट कंट्रोल तो करेंगे क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा पॉइंट मिल जाता है उनको, मतलब चीज़ों को मतलब घुमाने फिरा के कुछ करने का। तो हमारी ये सारी चीज़ें चेक करी गई, मिनिमम 5 या 6 चीज़ वो लिखते हैं, बाकी करते सब कुछ है। उसके बाद गौरव इस साल का दिखाइए, जो अभी उस दिन जब हम आ रहे थे, क्या कितनी तारीख को आ रहे थे हम, 8 तारीख को, उससे 1 दिन पहले ही हुआ था, शायद आप भी ऑफिस में थे उस दिन मैं भाग दौड़ कर रहा था। उस दिन वो चल रही थी चेकिंग, ये 7/4/2021 को 4 बजे। तो उस दिन भी हमें क्लियर करके गए कि सर आपका हम सैल्यूट करते हैं कि इस तरह की कंपनी है, बहुत कम देखने को मिलता है कि सारी है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, नीचे उसका गौरव छोटा करो उसको। ये देखिए यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी के साइन है, मेरे साइन है 7 तारीख को। ऊपर वहाँ पे सारा लिख के गया है कौन सी कंपनी क्या है कैसे है, निरीक्षण रिपोर्ट सूचना। ये थैंक यू। ऑनलाइन भी मिलती है, बाद में ऑनलाइन ही मिलती है, क्योंकि उनको डालना पड़ता है कि मैंने आर्टलाइव को जाके चेक किया, सब कुछ उनके यहाँ पे ठीक है जी। प्रेजेंटेशन पे जाइए करो। हमारा जो स्टाफ है पूरा हाई स्किल्ड स्टाफ है। हमेशा उनकी ट्रेनिंग रशिया से हमारे जो पार्टनर्स हैं वो आते हैं, उनके साथ होती है, या वो लोग खुद भी जाते हैं। हमारे 3 जो एम्प्लॉय अभी तक रशिया जा चुके हैं, मैं 4 बार वहाँ से ट्रेनिंग ले चुका हूँ। 4 बार एक बार 15 दिन की ट्रेनिंग स्पेशल न्यूट्रास्यूटिकल की, उसके बाद मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले चुका हूँ। 2 बार और जाके मतलब पूरा प्लांट को कैसे समझना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है इंडिया में, उसकी ट्रेनिंग ले चुका हूँ। उसके बाद हमारे 2 एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक न्यूट्रास्यूटिकल की पूरी ट्रेनिंग लेकर आए और एक बेवरेज प्रोडक्ट्स वगैरह जो है हमारे किसल्स वगैरह उसकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, जिससे कि हम उसी आर्टलैब रशिया को प्रोडक्ट की कॉपी यहाँ पे कर सकें, उसी टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे कॉपी कर सकें। ये रशिया में ट्रेनिंग की बात होगी, लेकिन इंडिया में जो ट्रेनिंग की बात करें तो FSI यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की मतलब एक लॉ है सबसे बड़ा, जो जिसके अंडर में सारा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट आता है। तो हमारा जो एम्प्लॉयज़ है हमारे, मैं हूँ या मतलब हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और भी एम्प्लॉयज़ हैं, सब ने ट्रेनिंग के सर्टिफिकेशन ले रखे हैं कि वो लोग जो भी FSI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग्स होती हैं वो उन्होंने फुलफिल कर रखी है, और यहाँ पे ट्रेनिंग मतलब वो पूरी लेते हैं। और उसके अलावा जो भी हमारे रशिया से
एम्प्लॉय आते हैं, जो भी हमारे रशिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आते हैं, वो ट्रेनिंग देके जाते हैं। उनके सर्टिफिकेशन है कि उन्होंने उनके साथ 15 दिन की ट्रेनिंग ली या सीखा है जिस फील्ड में, उसके बारे में पूरा मतलब हर फील्ड के ट्रेनिंग दी जाती है उनको। एफएसआई की जो ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करी जाती है, ऑनलाइन हो या पहले ऑफलाइन होती थी, वो हम सब अटेंड करते हैं। वो मंथली बेस भी हो सकती है, 6 मंथ बेस भी हो सकती है और ईयरली भी होती है। अब एक चीज है कि क्वालिटी और सेफ्टी की बात हो गई, तो अब एक थोड़ा सा और 5 मिनट का रह गया है कि हम जो डाइटरी सप्लीमेंट है वो कैसे चूज करें और मैन्युफैक्चरर उसका कौन सा होना चाहिए, कैसे हम डिसाइड करें। क्योंकि आजकल इतने सारे मैन्युफैक्चरर हो गए हैं, किसी भी कंपनी के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कर देता है। तो आपको चूज कैसे करना है मैन्युफैक्चरर डाइटरी सप्लीमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी है ना जो मार्केट आने वाली है न्यूट्रास्यूटिकल की, इतनी बूम मार्केट होने वाली है, और जिसको आपको अगर कैश करना है, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरर जो होता है न्यूट्रास्यूटिकल का फूड सप्लीमेंट का, उसको चूज कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इंडिया में न्यूट्रास्यूटिकल और डाइटरी सप्लीमेंट प्रोडक्ट की बात, तो ये हमारा आता है एफएसआई के अंडर में आता है। एफएसआई का रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंपनी क्या करते हैं, सिर्फ एक लाइसेंस लिया मैन्युफैक्चरिंग का, उसके अंडर में सारे प्रोडक्ट बनाती हैं। लेकिन अगर सेंट्रल लाइसेंस है उनके पास या मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस, ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस सेंट्रल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि बस वो 10 प्रोडक्ट बना के किसी को दे रहे हैं महीने में। अगर बड़ा वॉल्यूम बना रहे हैं तो उनको सेंट्रल लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का लेना ही पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस जो उन्होंने लिया एफएसआई का, उसको हर प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मतलब एफएसआई कहते हैं कि ABCD प्रोडक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं, तो उसको मतलब आप पूरा हर चीज का लाइसेंस लीजिए, तो हर चीज का लाइसेंस लेना है। तो उसके हमारा जो कंपनी आर्टलाइफ है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का हर प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस है, सब कुछ है हमारे पास जो एफएसआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए रजिस्ट्रेशन में। नंबर 2, जो आपका लेबल है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है उसको लेबल से ही आदमी जानेगा ये है क्या। जो भी हमारे पास लेबल है उसी से जानेगा ये है क्या। वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसको होनी चाहिए, ये नहीं कि बस सिर्फ लिख दिया कि इसका दिस ऑयल या मतलब बस एक करकुमिन, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं, पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसको एफएसआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारी चीज उस पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं कि इसमें सारी चीजें डिटेल में इंग्रेडिएंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉट फॉर मेडिसिनल यूज लिखा होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशन लिखी होनी चाहिए, एफएसआई का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए उसमें, और बहुत सारी चीजें हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग का क्लेम होना चाहिए क्या है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, गौरव प्लीज लेवल आप ओपन करेंगे जल्दी से। अपना सी वक्त इसका ये हमारा अभी किसल के हम सब सारे प्रोडक्ट के मतलब अभी बदल रहे हैं लेबल्स। तो ये हमारा सी वक्त का नया लेबल आने वाला है, देखिए खूबसूरत है। इसमें गाइडलाइन देखिए हमने क्या करा है अभी नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। आरडीए मैन आरडीए वुमेन दोनों की आरडीए अलग अलग दे दी कि एक आदमी और औरत, क्योंकि उनका आरडीए अलग अलग होता है। औरत थोड़ा कम खा सकती है, आदमी थोड़ा सा नॉर्मल ज्यादा खा सकता है। उसके अलावा भी एक एफएसआई कहती है कि कौन से वर्क के अकॉर्डिंग आप दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे नॉर्मल वर्क लिया है, सेडेंटरी वर्क, जिससे कि सारे उसके ग्रुप के आदमी उस प्रोडक्ट को खा सके। तो हमने इसकी आरडीए के अकॉर्डिंग एफएसआई की नई गाइडलाइन के, आईसीएमआर की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूरा हमने सेडेंटरी वर्क ये सब करके पूरा हमने इसको अप्लाई किया है। और लास्ट में हमने जाइए, हिंदुस्तान के 90% कंपनी को, 100 में से 90% कंपनी को सिर्फ लेबर को अगर हमने एफएसआई पे जाकर दे दिया तो कंपनी बंद हो सकती है। वही मैं भी आपको दिखाऊंगा। 90% कंपनी का खाली अगर हमने लेबर प्रोड्यूस कर दिया एफएसआई के इंस्पेक्टर के सामने और हमने कहा कि सर ये मार्केट में गलत बेच रहे हो कि कंपनी को कल बंद करना है, तो 90% कंपनियां डेंजर में नहीं जाती जिसमें आप काम करते हैं। ये देखिए हमारा लाइसेंस जो है ये वाला, ये आर्टलाइफ ग्लोबल का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, और ये 47 जो है ये हमारा आर्टलाइफ वेलनेस का मार्केटिंग का लाइसेंस है।
हम इतने अपडेट रहते हैं। देखिए फॉस्कोस एक नया सिस्टम चलाया है, एफएसआई ने फॉस्कोस एक नया सिस्टम चलाया है जिसके अकॉर्डिंग जितने भी पुराने लाइसेंस नंबर थे उसको जल्दी जल्दी चेंज करना है। दिसंबर तक का टाइम था। कुछ ही कंपनियों ने ये किया है। आर्ट लाइफ ने सबसे पहले फॉस्कोस के अकॉर्डिंग कंपनी का ग्राउंड फ्लोर फोटो खोलिए। ये किसी भी एक कंपनी का, नई कंपनी कोई है इधर उधर, उसका एक वो है लेबल। सिर्फ ये उन्होंने मार्केटिंग का लाइसेंस लिख रखा है, जबकि यहाँ हमने नाम हटा दिया है कंपनियों का। ये मार्केटेड बाय अनदर है और मैन्युफैक्चरिंग बाय अनदर है, जबकि दोनों का लाइसेंस नंबर होना चाहिए। यहाँ पे कोई नहीं है। इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो होनी चाहिए। ना इसमें आईसीएमआर गाइडलाइन के आरडीए परसेंटेज कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो अगर सिर्फ इस लेवल को अगर बताइए राजकुमार, अपने लोग हैं, खोल के बताइए इस कंपनी में कुछ हमारे लोग गए हैं ज्वाइन किए। ये एचएचआई कंपनी का प्रोडक्ट है। ये मैंने कल हटवा दिया क्योंकि किसी कंपनी का नाम गलत था। इसको बंद कर दीजिए। प्रेजेंटेशन फाइल मजाक बना के हिंदुस्तान में रख दिया गया। मजाक मतलब कुछ समझ ही नहीं पा रहे क्या करना है। हमारा जो सिस्टम है क्वालिटी चेकिंग का, वो हर स्टेज पे है प्रोडक्ट की। जैसे मैंने बताया था रॉ मटेरियल, उसके बाद जब बेसिक मतलब प्रोडक्ट बन जाता है पैकेजिंग से पहले उसकी टेस्टिंग होती है और लास्ट में फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है। तो 3 स्टेज पे हम प्रोडक्ट की चेकिंग करते हैं, जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, बहुत कम कंपनियां इस सिस्टम को अप्लाई करती है। रॉ मटेरियल को चेकिंग करना, फिर मिडिल सेमी रेडी प्रोडक्ट को, उसके बाद फिर फिनिश प्रोडक्ट को। तो आगे बस आप लोग समझ गए होंगे कि क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के लिए। नहीं समझ गए नहीं समझे हैं तो इनके ये रिस्क में है। और सिर्फ एक कंपनी आर्ट लाइफ जो आप सब लोगों के साथ खड़ी है, और जिन आप आर्ट लाइफ के साथ अगर खड़े हैं तो आप लोग रिस्क में नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि क्यों सिर्फ आर्ट लाइफ ही ऑप्शन है आपके पास। अभी एक कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम अभी जल्दी इनको लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हमारा पाउच पैकिंग का प्रोडक्ट्स आ जाएगा, करकड़े कैंडी आ जाएगी और कुछ हमारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आर्ट लाइफ बिलीव्स इन इंप्रूविंग देयर प्रोडक्ट क्वालिटी यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। थैंक यू एवरीवन।